नमस्कार। मकर राशि सन 2025 कैसा रहने वाला है 2025 मकर राशि के लिए। अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले दिसंबर मास की एक वीडियो मकर राशि के लिए हमने प्रसारित की थी और उसमें इस महीने होने वाली अलर्ट डेट के साथ साथ कई सारे ग्रहों पर चर्चा की थी जो आपके लिए बदलाव दे रहे हैं। अब हम इन ग्रहों पर चर्चा करने वाले हैं। मकर राशि के लिए क्या विशेष होने वाला है, इस तरफ आपको ध्यान देना है। देखिए, ये ग्रहों की पोजीशन दर्शाई गई है। यहाँ मंगल और केतु। मंगल और केतु लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मंगल यहाँ चल रहा है, यहाँ की समाप्ति भी होगी और आपके शनि यहाँ पर रहेंगे। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। हमारी मजबूरी क्या है, यहाँ पर जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो इस भाषा को बहुत सहज भाव से समझ लेते हैं, जिनको ये पता है कि मकर राशि, मकर लगन, अष्टम भाव, प्रथम भाव, छठा भाव क्या होता है। और कुछ दर्शक ऐसे हैं, उनको हम ये राय नहीं देते कि आप जो है इस वीडियो की तह तक पहुंचे। सिर्फ ये बात सुन सकते हैं कि मकर राशि के लिए अच्छा या खराब। कुछ भाषा ऐसी होती है जो आपके लिए सकारात्मक भाव, इतना तो हिंदी में आप समझते ही होंगे कि ये मकर राशि के लिए शुभ है या अशुभ। ये सन 2025 का जो वर्ष है ये आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। और पहले ये बात बताऊंगा, ये जो ग्रह हैं इनके बदलाव कौन कौन सी तारीख में होंगे ये जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इस महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने, एक एक महीने की चर्चा और किन किन भाव में कौन सा ग्रह किस किस तारीख को होगा। आप कागज पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। और आर्थिक संकट, फाइनेंशियल पोजीशन 2024 के बाद 25 में कैसी रहेगी, कारण क्या है, आपका जो फाइनेंस हाउस है ये है, यहां से शनि हट करके यहां जाएंगे पराक्रम भाव में। और नई बात ये होने वाली है कि बृहस्पति छठे भाव में जाएंगे और ये स्थिति 14 मई के बाद बनेगी। तब तक आप निश्चिंत रहें, बृहस्पति आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान स्थान तथा इनकम हाउस और आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते रहेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन की, मैरिज लाइफ तथा मैरिज एवं नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट और आपकी रेपुटेशन, पोजीशन, इंक्रीमेंट तथा आपका ओहदा, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी संतान और नौकरी। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं या जिनके योग बन रहे हैं उस पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ लोग प्रेम संबंधों में फंसे हुए हैं, जो लोग, सभी नहीं, उनकी क्या पोजीशन रहेगी। फिलहाल हम महीने के हिसाब से चलते हैं। ये जो महीना चल रहा है दिसंबर का, 15 दिसंबर 2024 की रात को 10:10 तक आप बेफिक्र हो जाइए, कोई ग्रह खराब नहीं है, सारे पॉजिटिव पोजीशन में है। बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति मकर राशि के लिए चारों तरफ से वरदान देने के लिए बैठे हुए, उनका हाथ ऐसे है, सब देंगे, आप झोली भर करके ले सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद 16 तारीख जब सुबह आएगी, फिर आपकी यात्राएं, आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। क्या, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए भागदौड़ बहुत होगी, यात्राएं होंगी, खर्च भी होगा और आपके अंदर थकान भी होगी। जब यात्रा आप करते हैं तो उसमें नुकसान ना हो, इसलिए सावधान रहना है। अपने चाचा ताऊ, नातेदार, रिश्तेदार
अड़ोस पड़ोस तथा कुटुंबी जनों के साथ कुछ छोटे मोटे मन मुटाव हो सकते हैं, उनसे सावधान रहें। इस चक्कर में और इस झमेले में ना फंसे तो अच्छा है। इसीलिए वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो 1 महीना पहले ही होता है हमारा, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव कर सकें आप अपना। और नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, एलर्जी, इस तरह की समस्याएं मकर राशि के लिए रहने वाली है। ये मास दिसंबर है, लेकिन जनवरी मास में आपका प्रभुत्व 14 जनवरी के बाद बढ़ेगा। उस समय आपके लिए सारे मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों आपस में एक दूसरे को ऊर्जावान बनाने के लिए उस समय कुंभ राशि की जो पोजीशन है वो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि वहां शनि है, आपका फाइनेंस हाउस है। लेकिन प्रयाग या तीर्थ स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। वो अमृत तत्व रूपी बृहस्पति उस दौरान मकर राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करने के लिए का महीना होगा। वो होगा आपके लिए कल्पवास, और वो कल्पवास जब तक रहेगा तब तक मकर राशि आनंदित होती रहेगी। ये प्रसन्नता का विषय है। उसी दौरान आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, विवाह के योग से लेकर के, क्योंकि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है आपका, नौकरी, तरक्की, विदेश यात्रा, ये सारे योग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर कुंभ राशि पर शनि 14 फरवरी से 14 मार्च, ये समय आपके लिए अपनी वाणी को संभाल कर रखने का समय होगा। ये आपकी वाणी लड़ाई करा सकती है। कटु भाषा, कारण क्या है, ये इस बात पर जोर हम क्यों दे रहे हैं? सूर्य और शनि का एक साथ होना, और एक तो कड़वा, करेला कड़वा होता है, फिर नीम के ऊपर चढ़ जाए तो और अधिक कटु हो जाता है। उसके बाद ये और कड़वे पदार्थ के साथ और सम्मिश्रण हो जाए तो तीखा हो जाता है। और मंगल का षडाष्टक योग ऐसे समय पर हो रहा है 14 फरवरी से 14 मार्च तक, जब सूर्य और शनि पिता पुत्र परस्पर एक दूसरे के साथ संयोग कर रहे हैं। और मकर राशि का दूसरा भाव है नेत्र पीड़ा, खराब वाणी, खराब स्वास्थ्य, मैरिज लाइफ डिस्टरबेंस, तथा पैसे को लेकर के आपके पैसे पर ऑनलाइन फ्रॉड, या आप अपने हाथ से ही किसी को झांसे में कोई लेकर के आपको फ्रॉड कर सकता है। बी केयरफुल, आपको सावधानी रखनी चाहिए। विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ष 2025 में मंगल ग्रह कभी वक्री होगा और कभी मार्गी होगा। ये पोजीशन मंगल ग्रह की आपके लिए अच्छी नहीं है। जब कर्क में यहां होता है तो आपकी राशि को देखता है, अगर वक्री होकर के मिथुन में आएगा तो आपको मारक दृष्टि से देखता है, मकर को। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव आपके लिए रक्षक बने हुए हैं। और साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि सन 2024 के बाद सन 2025 में ताम्रपाद पर शनि रहेंगे पराक्रम भाव में आपके। ये पराक्रम भाव है ताम्रपाद, क्योंकि मीन राशि के चंद्रमा जब होंगे तब इसका परिवर्तन है, इसलिए ये ताम्रपाद कहलाएगा। आपके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे, मैंने जनवरी महीना अच्छा नहीं बताया आपके लिए, फरवरी महीना भी ठीक नहीं बताया है, तो अब आया मार्च। मार्च के महीने में पूरे मार्च तक आपका जो सूर्य है वो आपको आनंदित और प्रफुल्लित करेगा। और उसी के बाद एकदम बदलाव जो होगा, फिर पिता पुत्र एक साथ होंगे। कब? शनि का कुंभ राशि से शनि मीन राशि में जाना,
और मीन राशि में सूर्य का और शनि का दोबारा फिर मिलन होना, ये मकर राशि के लिए एक महज संयोग कहा जा सकता है। और ये योग ध्यान रखिए आफ्टर 30 ईयर, उसके बाद ये योग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जरूरी नहीं कि 30 साल बाद सूर्य और शनि इस प्रकार से दो बार मीन राशि और कुंभ में, या कुंभ या मीन में एक बार फिर कंजक्शन इनका दोनों का क्लैश टकराव होगा, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ये बाद के लिए चिंतन का विषय है आफ्टर 30 ईयर। और अब हम जिस चिंता की बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन आपको सुनना जरूरी है। ये दो ग्रह, इन पर विचार कीजिए। ये यहाँ एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट मंगल जो है सूर्य की राशि में है, और अति तापी, इसको कहते हैं एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। सूर्य पहले से ही आग का गोला अंगारा, और मंगल उसके साथ बैठ गया, और केतु साथ में है। डबल पावर नहीं है, तीन ग्रहों की ताकत यहां पर मिक्स है। कैसे? केतु केतु और शनिवत राहु, मंगल और शनि केतु का प्रभाव एक जैसा होता है, सूर्य की राशि में है। लेकिन ये इस मंगल का यहां पर जो कलेक्टिव पोटेंसी लेने के बाद शनि पर षडाष्टक योग बनाता है। उस दौरान अगले वर्ष भी सारे खगोलीय विद, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान इस बात पर शोध करने के लिए इकट्ठे होंगे, क्योंकि इस साल भी जो षडाष्टक योग है अग्निकांड कराने के लिए, या राजनीतिक उठाल पटक, परस्पर देशों में जो टकराव चल रहे हैं उसका प्रतीक बना हुआ अगले साल भी। ये तारीख नोट कर लीजिए, 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक ये षडाष्टक योग रहने वाला है। और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आपका क्या सरोकार है इससे? शनि जहां पर आपका पराक्रम भाव को बढ़ाएगा, ताम्रपाद पर होगा, सारे काम बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के ये पेट का रोग, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ऑपरेशन, या कोई सडन आने वाली परेशानी, खास तौर से ये नाभि से नीचे का स्थान है। नाभि से नीचे के जो रोग होते हैं वो ये रोग उत्पन्न करता है। और चिंता का विषय यह है कि इस स्थान पर गुरु की दृष्टि नहीं है, नहीं तो प्रिडिक्शन बिल्कुल बदल जाता है। क्या कि समस्या आएगी लेकिन दूर हो जाएगी किसी रेमेडी के करने के बाद, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो ओवरऑल विदेश यात्रा के योग, संतान प्राप्ति के योग, विवाह के योग और मैरिज लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन ये सब पोजीशन जुलाई के बाद बनती है आपकी, जब मंगल कन्या राशि में होंगे और बृहस्पति आपके 2 बार। एक नई चीज आपको बतानी है, जुपिटर का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है 2025 में मकर राशि के लिए। द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति इतनी तेज स्पीड से चलेगा। कारण क्या है कि जब बृहस्पति 2 चरण मकर राशि से, जो नवम भाव है वृषभ राशि है, वृषभ से मिथुन में आएंगे, और मिथुन के 2 चरण भोग करके, यानी कि मृगशीर नक्षत्र के बाद के 2 चरण, स्टार्टिंग पॉइंट 2 चरण भोगने के बाद फिर 4 चरण आर्द्रा नक्षत्र को पार करते ही एकदम इस राशि पर मृगशीर नक्षत्र के बाद आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में एकदम प्रवेश करेंगे। यानी कि इतनी स्पीड होगी, इतनी तेज स्पीड बृहस्पति की, ये शोध का विषय, अध्ययन का विषय, लेकिन उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपके जो भाई बहन हैं हमारे मकर राशि के, उनके विवाह के योग बन सकते हैं। कारण क्या है, बृहस्पति यहाँ जाएंगे।
कोई पाप ग्रह नहीं होगा उस समय। सकारात्मक भाव देखिए। लेकिन उसके बाद फिर ये इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा ज्योतिष की भाषा में? अतिचारी। बहुत, जब भी मिथुन राशि में बृहस्पति आता है उसको अतिचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्चाभिलाषी है, उच्च की अभिलाषा करता है। उच्च राशि में वो, मैं जब आपका घर आ जाता है ना यात्रा में तो बड़ी खुशी होती है, मेरा घर आने वाला है। इसका उच्च भाव है ये। उच्च भाव से फिर वक्री होंगे, वर्ष के अंत तक फिर मिथुन में रहेंगे, फिर तसल्ली के साथ, फिर गाजे बाजे के साथ इनका पदार्पण फिर कर्क राशि में आएगा। लेकिन कई करोड़ गुना खुशी आपको अब होगी जब जब बृहस्पति केंद्र में आता है मकर राशि के, तो हंस योग बनता है। हंस योग एक छोटा मोटा योग नहीं है, पंच महापुरुष योगों में से एक होता है। और हंस, हंस ही क्यों कहा गया है? हंस यहाँ हंस नहीं है, वो परम हंस है। परम हंस क्यों कहा गया है? हंस के अंदर 3 क्वालिटी हैं। पृथ्वी पर चल सकता है, जल में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। तीनों क्वालिटी एक ही पक्षी के अंदर है, इसीलिए उसको हंस भी कहा गया है। और खुशियां तो अब होंगी आपको। विवेकी, क्षीर विवेकी निर्णायक है वो। कैसे? दूध को पानी से अलग करने की क्षमता इस संसार में किसी वैज्ञानिक के अंदर नहीं है। अलग नहीं बता तो सकता है कितना मिलीलीटर पानी है, लेकिन उसको अलग करने की क्षमता नहीं है। मशीनें करती हैं मक्खन दूध अलग, लेकिन ये जो परमहंस बना करके योग बना रहा है, ये मकर के लिए एक बहुत बड़ा योग बनेगा। साथ ही साथ सन 2025 आपको सोने का लाभ, गोल्ड सोने का लाभ कराता है, क्योंकि इनकम हाउस में। और सन 2025 मकर राशि के लिए वरदान साबित होने वाला है। और साथ ही साथ आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए, और तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपको कई करोड़, तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की राशि में शनि पराक्रम को बढ़ाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे 14 मई तक। उसके बाद पूरे वर्ष ये इन स्थानों का उपभोग करते हुए मकर राशि को सुख का आभास कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।